हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो एंजल आंसर्स ऑरेकल कार्ड्स को कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स पे चलते हैं विच हैज़ अ ग्रीन कर्टेन ओवर देयर। तो फर्स्ट कार्ड विच हैज़ अ मैसेज इज रिकवरी। ठीक है, व्हाट डज दिस रिकवरी मीन्स? तो ये कार्ड जब आ रहा है कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि आप रिकवर हो रहे, हील, या तो आप हो चुके हो, इसका मैसेज है, या तो आप हील, मे बी आपको हीलिंग रिक्वायर थी, किसी बैड सिचुएशन से आप बाहर आ चुके हो, किसी हेल्थ इश्यू से आपकी रिकवरी हो चुकी है, कोई ना कोई नेगेटिविटी से आप बाहर आ चुके हो और कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपका वेट कर रही है। और इसका मतलब ये भी है कि यू नीड हीलिंग। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं हीलिंग की ज़रूरत है। क्यों है ज़रूरत? अगेन द सिचुएशन वुड बी कि कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, नेगेटिविटी हो सकती है, कोई चीज़ आप ट्राई कर रहे हो उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से भी आपको ज़रूरत है रिकवरी की। तो रिकवरी मतलब हीलिंग की ज़रूरत है। यू नीड टू स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ। रिकवरी पे फोकस करना है, ये सोचना है कि इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर क्या आना है, इस हेल्थ इशू से बाहर कैसे आना है, और कहीं ना कहीं वो आपको मौका मिलेगा भी, वो चांस मिलेगा भी, वो सिचुएशन आएगी भी जिससे आप बाहर आ जाओगे। बट पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। रिकवरी मतलब आपकी रिकवरी होगी, या तो हो चुकी है, हो रही है, या होने वाली है। इफ़ यू बिलीव, ये कार्ड का मैसेज क्या है? इफ़ यू बिलीव, अगर आप चाहोगे, अगर आप सोचोगे, अगर आप भरोसा रखोगे तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर भरोसा रखने की बात करें तो ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वे में ही है। अगर आप नेगेटिव सोचते रहोगे, ठीक है, नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करोगे तो नेगेटिविटी ही आपकी लाइफ में आएगी। लेकिन हो सकता है आप बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहे हो, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, टायर हो चुके हो, परेशान हो चुके हो, कभी कभी मन में भी आता है गिव अप करने का। लेकिन अगर भरोसा रखोगे, ठीक है, अपने ऊपर, अपनी मेहनत पर, उस अलमाइटी पर, यूनिवर्स पे, तो आपको तो आपको सक्सेस मिलेगी। पॉजिटिव कहते हैं ना, आप बस वहीं हो, पहुंच गए हो। ठीक है, आप बस पहुंच गए हो, थोड़े से ही दूर हो, तो अब गिव अप करने का कोई मतलब नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, पॉजिटिविटी से बहुत दूर हो चुके हो, तो आप अपने आप को ख़राब भी कर लोगे। तो समझ लो आपका वो कहते हैं ना एक डाउनफॉल है जिससे आपको बाहर आना है, बट आप कंप्लीटली उसमें चले जाओगे। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप कौन सी अप्रोच लेते हो लाइफ में। अगेन सी वी हैव द सिमिलर कार्ड, रिमेन पॉजिटिव। द मीनिंग इज अगेन द सेम, पॉजिटिव रहना है आपको, क्योंकि सिचुएशन जो अभी ना आपको नेगेटिव कर रही है, परेशान कर रही है, कहीं ना कहीं से चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो उस हिसाब से नहीं हो रही जैसे आपने प्लान किया था, जैसे आपने सोचा था। एडवर्स इफेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, चीज़ें आप कर रहे हो या तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ही नहीं मिल रहे, या पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। मे बी यू आर फेसिंग सम नेगेटिविटी ऑल्सो, बट इसके बाद भी अगर आप पॉजिटिव रहते हो, आप ये भरोसा रखते हो कि जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी तो मिलेगी, क्योंकि वो आपके एटीट्यूड पे राइट नाउ सब कुछ है। ठीक है, आप जो कर रहे हो वो गलत नहीं है, लेकिन आप जो सोच रही हो नेगेटिव हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। रिमेन पॉजिटिव, देन यू विल हैव अ हैप्पी एंड अबंडेंस लाइफ लाइक दिस। ठीक है, कम्युनिकेट क्लियरली, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड एंड लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज इन दिस। कम्युनिकेट क्लियरली। कभी कभी क्या होता है ना, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग किसी से हो जाती है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, बोलना कुछ कहते हैं, समझ सामने वाला कुछ और समझता है, फिर चीज़ें ख़राब हो जाती है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आपको बात खुलकर करनी है, अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। हो सकता है आपने अपने लेवल के हिसाब से बहुत अच्छे से बोला हो, बट उस पर्सन की अंडरस्टैंडिंग सॉरी डिफरेंट हो सकती है, और वो पर्सन ना समझ पाए और या किसी और तरह से समझ ले जिससे सिचुएशन ख़राब होने का डर है। तो अभी आपने किया है या आप किसी से कम्युनिकेट करने वाले हो जो बहुत आपको लगता है कि हर बात आपकी उस तरह से नहीं समझते, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके चीज़ों को बोलना है। अगेन कम्युनिकेट क्लियरली ऑल्सो मीन्स कि अगर कोई आपको किसी से बात करनी है, ठीक है, क्या बात करनी है, किस तरह से समझाना है, बहुत क्लियरली बोलना है। आप साइंस में, कोड लैंग्वेज में या शॉर्टकट्स में बोल के काम नहीं बनेगा। एंड ऑल्सो कम्युनिकेट क्लियरली ऑल्सो इंडिकेट्स टुवर्ड्स रिलेशनशिप्स ऑल्सो। कभी कभी रिलेशनशिप में हमें ना अगेन वही मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला हमारे लिए नहीं कर रहा है, सामने वाला टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, वो हमें इग्नोर कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा भी कुछ आपके मन में कुछ भी आ रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी है ना, बोल देना है।
कम्युनिकेट क्लियरली, मतलब दिल में नहीं रखना है उसको, ना ज्यूम करना है कुछ, जाके क्लियरली बात करनी है, तभी चीज़ें रिजॉल्व होंगी। इन एवरी सिचुएशन दिस कार्ड इज कमिंग ना, मतलब आपको बात बहुत क्लियरली कर आनी है, अजम्पशंस पे नहीं रहना है, किसी और की बातों पे नहीं आना। किसी ने बोल दिया अरे नहीं उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, वो तो ऐसे रिप्लाई करते, कोई बात नहीं, हो सकता है वो ऐसे ही रिप्लाई कर सकता हो सकता है वो आपसे आपकी बात का कोई जवाब भी नहीं दे, आपकी बात भी ना सुने, लेकिन आपका काम क्या है, जाकर बात करना, आप वो करोगे बस। एंड आप देखना कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए ही दे रहे हैं। उनको पता है कि आप पीछे हट सकते हो, तभी ये मैसेज वो आपको दे रहे हैं। सो दिस इज़ द सेट ऑफ द कार्ड्स, ठीक है, वी हैव डन टू दैट इज़ अ ग्रीन कर्टेन। अब अपना फीडबैक आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।